तो एक बिल्कुल नए तरह का सेगमेंट, नए तरह का प्रोडक्ट और आई एम श्योर नए तरह की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हुई होगी मारुति सुजुकी की तरफ से। देश की नंबर 1 कार कंपनी जब लेकर आई है इन्विक्टो। और शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं थैंक और यू। आपने वक्त निकाला। थैंक यू। पहले तो बधाई हो इस नए लॉन्च के लिए। शुक्रिया। और ये बातचीत अगर हमारे टाइम्स लाइव के दर्शकों को याद हो तो ये एक फॉलोअप टाइप की बातचीत है, क्योंकि जी इससे ठीक पहले भी हमने बातचीत जी की जी थी जी। इस पर। और 2-3 चीज़ें उससे जुड़ी हुई मुझे ये समझने का मन था कि एक तो ये कि आपने जो यहाँ पर ट्रिम लेवल या वेरिएंट्स जो चुने हैं, 3 ही आप लेकर जी आए हैं, जी वो और प्राइसिंग, ये जी। दोनों के ऊपर किस तरह की आपकी थॉट रही है और क्या सोच के आप ये एंड में ये पोर्टफोलियो में इतने सारे वेरिएंट्स लेकर आए हैं? देखिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है 20 लाख के ऊपर का, जहाँ पे कीमतें उतनी अहम नहीं हैं जितनी कि आप इसको टेक्नोलॉजी, फीचर्स, परफॉर्मेंस जो गाड़ी में आप देते हैं। तो जो वेटेज है कंज्यूमर का, वो इन बातों पे ज़्यादा रहता है जब वो एक गाड़ियों का चुनाव करता है, वो गाड़ियों का करता है कि कौन सी गाड़ी खरीदे। और हम जैसे आपने देखा, इस गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, ज़्यादातर फीचर्स हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है। हमने जो वेरिएंट चूज़ किए, एक तो देखिए, एक 7 सीटर है और एक 8 सीटर है। तो एक तो ये पहला तो एक ये जो डिवीज़न है वो 7 सीटर और 8 सीटर का है, और उसमें हमने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। वो ये रखा है कि 7 सीटर में 2 तरह के ऑफ़र कर रहे हैं, एक लोअर एंड पे और एक हायर एंड पे। कंज्यूमर को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है चाहिए। और आप ये कहेंगे कि बाकी सेगमेंट में तो हर प्राइस पॉइंट पे होता है, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बड़ी हाई होती है कंज्यूमर की। यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादातर सारे फीचर्स चाहता है, प्रोवाइडेड इट गिव्स देम वैल्यू। और यही वजह है कि हमने ये 3 वेरिएंट चूज़ किए। तो यहाँ पे आपने बताया कि बुकिंग का नंबर 6200 के हाँ, आसपास है 6200 जी। और वो आपको आई एम श्योर कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं कि शुरुआती रेंज ही 20 जी। मतलब लगभग 25 लाख की है, 25 क्योंकि जी। ग्रैंड विटारा में हमने देखा कि टॉप एंड 20 को 20 क्रॉस लाख कर है। रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट जो है वो जी जी अहम तो है, लेकिन कितना अहम जी है आपके लिए? जी। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे लिए 2 लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये हम पहली मर्तबा है कि हम 20 लाख के ऊपर के सेगमेंट में हम आ रहे हैं, और ये एक वॉल्यूम के लिहाज से ये सेगमेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये ग्रोइंग सेगमेंट है। और आपको मैं मिसाल दूं कि अगर 20 लाख के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, वो गुज़िश्ता 4 या 5 साल में ट्रिपल हुई हैं। मतलब ट्रिपल से ज़्यादा, 2% मार्केट की होती थी ये 2018-19 में। इस समय इस तिमाही में 8-9% हो गई है 20 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स का रुझान जो है वो इस तरफ बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहा है, और हमारा ये ज़रूरी था कि हम आगे आने वाले वक्त के मद्देनज़र हम इस सेगमेंट में भी अपने पैर जमाएं। दूसरा, आपको एक और चीज़ इसमें है कि ये ओवरऑल हमारे ब्रांड, जो बाकी ब्रांड हैं, उसके लिए भी एक ब्रांड पर्सपेक्टिव से बड़ा अच्छा इसके असरात होंगे। और ये एक दूसरी वजह थी कि हमने इस गाड़ी को लेके आए। और अब आप बोलेंगे 20 लाख के ऊपर क्यों, और 10 से 20 लाख में, तो ये भी जो नाजरीन है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि 10 लाख से 20 लाख की कैटेगरी में भी मारुति इस समय नंबर 1 पे है। तो ऐसा नहीं है जो पुराने जो एक इमेज थी कि हम 10 लाख के नीचे की गाड़ियाँ बेचते थे। तो हम इस तरह से हमें एक विश्वास आ गया है कि हम ऊपर की कैटेगरी की गाड़ियाँ भी हम कर सकते हैं, और उसका जो जीता जागता जो शवाहिद है वो ये है कि हम 10 से 20 लाख के कैटेगरी में भी नंबर 1 हो गए हैं। तो क्यों ना हम 20 लाख के ऊपर की गाड़ियों में भी जाके देखें, और यही वजह है कि हमने इन्विक्टो को लॉन्च किया इस सेगमेंट में और स्पेसिफिकली इस जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बेस्ड है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज जी वेटिंग पीरियड है। जी जी और आप जब एक ही प्लांट से आई एम श्योर एक ही प्लांट से दोनों ही गाड़ियाँ जी शायद प्रोड्यूस जी होंगी, जी ऐसे में प्रोडक्शन का जो रेशियो होगा, आपने पिछली बार कहा था कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लाइव रहेगी, इट्स रोलिंग बेसिस पे रहेगी। जी अभी फिलहाल क्या आप समझ जी, आए, वो हम अभी कई महीनों तक हाई क्रॉस की वेटिंग हम काफ़ी लंबी देख रहे हैं। जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि हमने टोयोटा को बेलिनो ग्लांजा सप्लाई करते थे, उसके पहले हम ब्रेजा भी करते रहे हैं, और अभी हाई राइडर और ग्रैंड विटारा। तो इन तीनों प्रोडक्ट पे किसी न किसी वक्त पे वेटिंग रही है, ब्रेजा में और विटारा में तो आज भी वेटिंग है। तो हम ये जो हमारा जो बातचीत है, जो गुफ्तगू होती है, कि बातचीत होती है कि ये जो सप्लाईज़ हैं उसको किस बुनियाद पे तकसीम करें, वो अभी
इन मॉडल्स में भी होती रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और आने वाले वक्त में हम इसके ये जो प्रोडक्शन है, जो जैसे आपने फरमाया कि ये टोयोटा के बिदादी प्लांट बेंगलोर के नज़दीक जो प्लांट है उससे हो रहा है, तो ये जो सप्लाई की जो तकसीम करेंगे वो उस पर हमारी बातचीत जारी है और मैं आपको जल्द बता दूंगा कि इसका वेटिंग पीरियड कितना रहेगा। हाँ, मेरा अगला सवाल वही होने वाला था हाँ, कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको आप अगर अंदाज़ा दे पाएँ कि किस तरह की वेटिंग पीरियड अभी, जैसे आपने कहा 6200 के आसपास बुकिंग है, तो वहाँ पर किस तरह की वेटिंग पीरियड उनके लिए आप देखते जी, मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब तक वो वॉल्यूम फ्रीज़ नहीं होता है, जब वो वॉल्यूम मुंजमद होगा उसके बाद ही हम ये एक वो दे सकते हैं कि हतमी तौर पे कि ये किस तरह की वेटिंग है। लेकिन मुझे लग रहा है, अगर आप मेरे को वैसे पूछें तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि इसमें एक लंबी वेटिंग पीरियड होगी, यानी जो हाई क्रॉस के साथ एक चुनौती है वो शायद इसके साथ भी होगी। जी, मेरे को ऐसा एक मेरे जहन में ऐसा। और वहाँ पे रेशियो जो लास्ट हमारी बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था लगभग 1/2 गाड़ियाँ जो हैं, अगर एक ही जगह प्रोडक्शन हो रहा है तो मारुति सुजुकी की बन रही है, तो क्या हाँ आपका रेशियो इसमें शायद ज़्यादा होगा? वो शायद मैंने ग्रैंड विटारा के मुतालिक बात करी थी, बट जाहिर सी बात है कि हर प्रोडक्ट में अलग होता है। जैसे बलिनो में वो 20-20 है या 80-20 का जो है वो रेशियो है, तो अलग अलग मॉडल्स में जाहिर सी बात है अलग अलग होगा, तो इसमें कितना होगा उसी के लिए जो है वो बातचीत हमारी जारी है। और जब इसकी चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, उसी वक्त से चालू हो गया कि जो इससे भी बड़ी जो गाड़ी है टोयोटा की वो आप कब ला रहे हैं, तो वो हमारे दर्शकों को ज़रा आप देखिए, आपके नाजरीन को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो तंजीम की जो प्रोडक्ट के मुतालिक जो हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको यहाँ पे मैं मुकम्मल तौर पे बयान करूँ ये शायद गैर मुनासिब है और गैर ज़रूरी भी है, और इसकी शायद इजाज़त हमारे को नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस बात में शायद कुछ ज़्यादा आपको इत्ला ना दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, जो सर यहाँ कह रहे थे कि मना नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि फ्यूचर प्रोडक्ट है तो उसके बारे में वो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन जो हम देख रहे हैं इस खबर के साथ ही फॉर्च्यूनर की भी जो चर्चा हुई वहाँ पर भी मामला यही है। दैट्स स्टेटस। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम चेक पे इस चर्चा में आपने इसे देखा इस वीडियो को, और श्रीकांत श्रीवास्तव ने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।